जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी मनोकामना पूर्ति उपाय की। सावन जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सावन चला जाए और आपके हाथ से कोई भी एक ऐसा उपाय छूट जाए जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सावन के जाने से पहले यानी 12 अगस्त में सावन की पूर्णिमा है। 11 अगस्त में पूर्णिमा है, 12 को पूरे दिन पूर्णिमा नहीं रहेगी तो 11 अगस्त की ही मान्य होगी। 13 अगस्त में सावन की पूर्णिमा है, उससे पहले पहले ये एक महा उपाय प्रारंभ कर लें तो आपका जीवन बदल जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सावन का चमत्कारी महीना चला, आपने अनेकों उपाय किए, पूजा की, व्रत किए, दान किए, पुण्य किए, भगवान शिव पर जल अर्पित किया, बेलपत्र अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया, चंदन अर्पित किया, बहुत कुछ आपने अर्पित किया, बहुत कुछ नहीं भी किया। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो भी और कुछ नहीं किया तो भी सावन का महीना पूरे 1 साल बाद आएगा। मनोकामना पूर्ति उपाय अगर आप तक नहीं पहुंचा तो फिर सावन में क्या रहा। तो आपको क्या करना है, सोमवार, सावन का जो अंतिम सोमवार है, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और यहाँ तक कि गुरुवार के दिन, 4 दिन आपके पास हैं। इनमें से किसी भी एक दिन आप इसको प्रारंभ कर लीजिएगा, लेकिन सावन के अंतिम सोमवार में प्रारंभ करें तो बहुत उत्तम रहेगा। जितने भी सोमवार आप एक बार प्रारंभ कर लीजिए और उसके बाद समापन आपका कभी भी हो, लेकिन ये मनोकामना पूर्ति अचूक उपाय है, सटीक उपाय है, निश्चित फल देता है। अनेकों हमारे जीवन में ऐसी गुप्त मनोकामनाएं होती हैं, गुप्त इच्छाएं होती हैं जिनको लेकर हम परेशान रहते हैं। कितनी बार हम वो चीजें कह भी नहीं पाते हैं, लेकिन सह भी नहीं पाते हैं और रह भी नहीं पाते हैं। तो भगवान शिव, सदाशिव, भगवान सदाशिव के समक्ष, माँ गौरा के समक्ष मनोकामना पूर्ति का एक महा उपाय प्रारंभ कीजिए। ये उपाय या तो आपको 11 दिन लगातार करना है, जिस भी दिन से आप प्रारंभ करें। अगर आप सोमवार से प्रारंभ कर रहे हैं तो आप 11 दिन लगातार करिए, मंगल से कर रहे हैं, जिस दिन भी कर रहे हैं तो 11 दिन लगातार कीजिए। और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो 11 सोमवार आपको ये उपाय करना है। पीरियड में, सूतक में, पातक में ये उपाय नहीं किया जाएगा। ये उपाय संभवतः कोशिश ये करिए 99% कि शिवालय में जाकर ही कीजिए, यानी मंदिर में जाकर ही कीजिए। 1% में अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तब आप ये घर के मंदिर में कर सकते हैं। तो मनोकामना पूर्ति उपाय के लिए आपको क्या चाहिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हमेशा बच्चे कहते हैं आप कुछ दिखाते नहीं हो, बहुत। अब ये नहीं है कि ये इतना साधारण है तो इसके रिजल्ट तो इसके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। ये हमने आटे का पेड़ा लिया, साधारणतः सभी घर के अंदर ये आटा है और हम लोग इसकी चपाती खाते हैं बनाकर, ये पेड़ी बन जाती है। एक हमने 2 ये पेड़ी लेनी है आटे की, 2 पेड़ी हमने ये आटे की लेनी है। और इस उपाय में सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, 2 पेड़ी आटा और 2 काली इलायची, मोटी इलायची। देखिए मैं दिखा भी रही हूँ, ये आपको दिख रही होगी, काली इलायची है। इसे काली इलायची भी कहते हैं, मोटी इलायची भी कहते हैं, मसालों में भी यूज होती है। इस एक इलायची को आपको खोल लेना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पेड़ी को चौड़ा करके हाथ पे रख लिया और इस इलायची को खोलकर इसके अंदर जितने भी दाने हैं, मैं तो क्योंकि वीडियो आपको दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको ये क्या करना है ये बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। आपको सिर्फ अपनी मनोकामना बोलनी है। कोई भी इच्छा है, बहुत लंबे समय से कहीं धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी रूठी हुई है, विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, अनेक समस्याएं हैं, कोई बहुत बीमार है, किसी से संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, ये सारी चीजें देखिए बोलते बोलते आपको इस पेड़े में आपको दिख रहा होगा, मैंने इलायची, मोटी वाली इलायची के सारे दाने एक इलायची में जितने थे वो रख दिए हैं। उसके बाद इस पेड़े को हमने इसमें दबा दिया, गोल कर दिया है। बस इतना सही काम है, लेकिन दिखाना इसलिए जरूरी होता है कि बच्चे बोलते हैं कि कभी भी दिखा दिया करो कि कैसे करना है। ऐसे एक पेड़ा और ऐसे ये दूसरा पेड़ा आपको बना देना है, इसके अंदर इलायची रखकर, इलायची के दाने रखकर, मोटी वाली इलायची। अब ये दोनों पेड़े आपको लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है और शिवालय में जाकर एक पेड़ा भगवान शिव के समक्ष, एक माँ गौरा के समक्ष रखना है।
ठीक है। ये अपनी मनोकामना कहते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस समय आप ये पेड़ा तैयार करेंगे, इसको आप एनर्जी देंगे, इसको आप अपने जो भी आपकी वाइब्रेशंस है, जो भी आपकी परेशानी है, वो सारी इस पेड़े में डालनी है। इसको अभिमंत्रित करना है। कैसे? जब आपने अंदर ये इलायची रखी, इलायची दाना रखा, तो आपने मुंह से बोला कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है। उसके बाद जब आपने इसे बंद किया तो आपने इसे दोनों हथेलियों की गरमाई में अंदर रखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे आपको पूरी एक माला का जाप ये अनगिनत बार आप कर लीजिए। हो सकता है मंदिर में आपको समय ऐसा करने का ना मिले, इसलिए अपने घर से ऐसा कार्य करके ले जाइए। अपनी मनोकामना बोलनी है और उसके बाद ऐसे इसको देखिए, इस तरह से इसको आपको ताकत देनी है, एनर्जी देनी है। उसके बाद आपने ये पेड़ा, एक ये और एक ये, जो दो पेड़े हमने बनाए हैं, दोनों के दोनों आप इसको भी और इसको भी, दोनों भी एक साथ रख सकते हैं। आप अपने हाथ के अंदर दोनों भी एक साथ रख सकते हैं और इस तरह से इनको कवर कर लेना है आपको। ठीक है। इस तरह से कवर करके आप मंत्र की माला का जाप करते 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 अपनी इच्छाएं बोलते बोलते, जो भी आपके जीवन की संकट है, परेशानी है, अपने से संबंधित, अपने बच्चों से संबंधित, अपने पति से संबंधित, धन से संबंधित, विवाह, कुछ भी अनेकों मनोकामनाएं होती है हमारे जीवन में, वो सारी बोलते हुए ये दो पेड़े आपको एक भगवान शिव के समक्ष और एक माँ गौरा के समक्ष चढ़ा देने हैं और मनी मन उनको समर्पित होते हुए कहना कि हे प्रभु, मैंने अब आपके समक्ष ये अपनी परेशानी रख दी, अब इसका निवारण हो ही जाएगा। अब तो इसका निवारण हो ही रहा है, अब तो इसका निवारण हो ही रहा है, अब तो मेरी इच्छा पूरी हो ही रही है, अब मेरा विवाह हो ही रहा है, मेरा धन मेरे पास वापस आ ही रहा है, अब मेरा व्यापार चल ही रहा है, मेरा नौकरी प्रमोशन हो ही रहा है, अब बीमारी ठीक हो ही रही है, अब सब लोग मेरे से प्रेम कर ही रहे हैं। जो भी आप बोलना चाहे, वट एवर। तो इस तरह से इसको रखकर और वापस आ जाना है। आप चाहें, अब आप बोलेंगे कि जल, मैंने बोला मेन उपाय जो है वो दो पेड़े का है, जो आटे के पेड़े अंदर इलायची के दाने रखकर आपको चढ़ाकर आने हैं। आप ये भी कर सकते हैं और आप चाहें तो दीपक भी लगा सकते हैं। भी दिन से आपने ये उपाय प्रारंभ करना है, 11 दिन तक लगातार आपको ये उपाय करना है। अगर सोमवार से आपको लगता है हम प्रतिदिन 11 दिन नहीं जा सकते हैं और सावन में ही हमें प्रारंभ करना है, पीरियड में, सूतक में, पातक में करना नहीं है और हमारी कुछ ऐसी डेट चल रही है, तो हम क्या करें, तो आप किसी भी दिन इसमें से गुरुवार तक किसी भी दिन आप प्रारंभ कर लीजिए। उस दिन से लगातार 11 दिन जाइए या फिर 11 सोमवार पकड़ लीजिए। 11 सोमवार आप देखिए, ये इतना चमत्कारी उपाय है, सब पर प्रारंभ सावन के महीने में ही कर लें तो अति उत्तम रहेगा। और 1% किसी वजह से अगर सावन का महीना आपका छूट जाता है और आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो कमिंग मंडे में, जो उसके बाद जो सोमवार आएगा, आप उसमें भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं और फिर 11 सोमवार या 11 दिन इस उपाय को करिए। मनोकामना पूर्ति का ये महा उपाय, जबरदस्त उपाय निश्चित काम करेगा, आजमा कर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।